नमस्कार जी, मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ है आनंद जी और हम एक ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम आनंद जी की लाइफ़ स्टोरी कवर कर रहे हैं और ये उस सीरीज़ का 5th पार्ट है। तो सर पिछले वीडियो में आपने कुछ अपनी स्टोरीज़ बताई, हुँ, मतलब हुँ। अपने स्कूल टाइम और एकेडमिक टाइम की, हुँ, हुँ। तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ फ़ॉलो-अप क्वेश्चन्स हुँ, हुँ। पूछना चाहूँगा। हुँ, तो पहली चीज़ ये कि जब आपने पाकीज़ा देखी, हुँ। वो आपका ऐज क्या था उस टाइम पे? अ, पाकिज़ा देखी तब मैं रहूँगा 18-19 ओके, के आस-पास। हुँ। तो 18-19 के आसपास आपको जैसे पाकीज़ा अभी मैंने भी देखी हुँ, रिसेंटली हुँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उस ज़माने पे हुँ, उस लेवल की बातें कर रहे हैं उसमें। हुँ, हुँ, मतलब बातें तो कोई बहुत वो नहीं है बट हुँ, 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 इन द सेंस कि वो मोरल बातें हैं हुँ, जो हुँ, समाज पे इम्पैक्ट डालें, हुँ, हुँ, कि हुँ, उसकी एंडिंग जिस तरीके से होती है। हुँ, हुँ, तो 18-19 की एज पे आपको जिस तरीके का कंटेंट पसंद आ रहा था, हुँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो काफ़ी मैच्योर हुँ, जिसकी दृष्टिकोण जिसका लाइक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैच्योर्ड हो, हुँ, शायद वो उस बात की गहराई समझेंगे, हुँ, हुँ, अदरवाइज़ लोगों को वो बहुत बोरिंग लगेगा। हुँ, जैसा आपने हुँ, बोला भी कि जो 55 साल के थे, हुँ, हुँ, उन्होंने आपको वापस बुला के बोला कि ये तूने हुँ, हुँ, मतलब ये तो फालतू की हुँ, चीज़ है। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने कुछ-कुछ जो लोग देखे जो मेरे को दिखा कि यार इनका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी का टच है। हुँ, मैंने उन लोगों के टेस्ट ऐसे देखे हुँ, चीज़ों में। हुँ, कि वो थोड़ा डीप सोचते हैं सोसाइटी से या हुँ, हुँ, फिर हुँ, थोड़ा अलग सोचते हैं। हुँ, पर उनका जीवन जो बड़े भी हैं, हुँ, हुँ, जो भले 50 के हो गए, 60 के हो गए, पर उनके मन में अभी भी बहुत ज़्यादा संसार भरा हुआ है, हुँ, एंटरटेनमेंट भरा हुआ है। हुँ, उन्हें हमेशा उन बड़ों के प्रेशर में रहना पड़ता है। हुँ, क्योंकि अगर बड़े को पाकीज़ा नहीं पसंद आ रही, हुँ, वो छोटो उनकी जो छोटे हैं, जो 18-19 के हैं, उनकी एज बहुत इम्प्रेशनेबल है। हुँ, हुँ, कि हुँ, अगर हुँ, मैं किसी छोटे को ये बोल दूँ, भले उसने कोई सही काम करा है, मैं अगर बोल दूँ ये तो तूने बहुत गलत करा है, हुँ, हुँ, शायद वो आगे से वो सही काम करने में भी हुँ, कतराएगा हुँ, हुँ, और इसकी वजह से उसका जो ट्रैजेक्टरी हो सकती थी हुँ, हुँ, लाइफ़ की वो चेंज हो जाएगी। हुँ, हुँ। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे कि जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो बड़े एज ग्रुप में भी हैं, उनके मन में अभी तक एंटरटेनमेंट क्यों भरा हुआ है? वो क्यों नहीं ये गहरी भले उनकी एज बढ़ गई, हुँ, पर वो हुँ। क्यों गहरा नहीं उतर पाए अपने जीवन में थोड़ा? ये जो मौलिक दृष्टि है ना, अपनी दृष्टि, इसका विकास अगर नहीं हुआ बचपन में, किसी ने मदद नहीं की, तो तब ये जो भीड़ की दृष्टि है, तब उससे प्रभावित होगा इंसान। तो मेरे साथ मेरे ख़्याल से एक तो जो पिताजी कहानियाँ सुनाते थे, उन सब में वही बात थी कि सारी भीड़, सब लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ जी, तारा दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये कहानी हमने कवर हाँ, की कि कवर नहीं करी की। हमने। और पिताजी अकेले ही बोल रहे हैं कि नहीं है तारा, साहब जी आपको भी पता है दिन में तारा नहीं दिखता। हुँ, ये कहानी सुना रहे हैं 5-6 साल के बच्चे को। तो मैसेज ये जाता है कि भीड़ महत्वपूर्ण नहीं है, जो है वो है और आप हिम्मत रखो। उसी तरह वो जो ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करने की बात है, तो उसमें ये जो यूटिलिटेरियन व्यू है कि कहाँ जी, कौन-सा इसके बदले कुछ मिल रहा है या तो प्रमोशन होना होता है या कुछ होना होता है, ऐसे फालतू में क्यों करें? मैसेज ये है कि अगर आप में हिम्मत है, तो आप करो जो भी काम आपके सामने है और वो इतना मुश्किल नहीं है। आप ठान लोगे तो वो कर लोगे। तो मेरे ख़्याल से ये जो चीज़ मेरे अंदर थी कि द क्राउड डज़न्ट मैटर। क्राउड की जो मेंटालिटी है, ना केवल डज़न्ट मैटर बल्कि उस पे मुझे डाउट होता था। अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, मैं शायद था 4 या 5 साल का। 4-5 साल का था तो हमारे गाँव के नीचे एक पुरानी बिल्डिंग थी किसी ज़माने की 3 मंजिला, अभी छत ठीक थी, 36 कमरे वाला घर, 12-12-12 किसी ज़माने में कि सारा गाँव वहाँ रहता था शुरुआत में। और उसके कुछ-कुछ कमरों में हम हाइड एंड सीक खेलते थे, उसमें घास रहता था कुछ कमरों में। और उसका जो आँगन था वो बहुत बड़ा था, तो हम खेलने सारे बच्चे गाँव के वहाँ जाते थे। एक दिन हमने देखा कि एक होगी 20-21 साल की एक लड़की
और उसने एक पोटली बाँधी हुई और रो रही और जा रही कहीं। तो तब तक मेरी भाभी आई, तो बड़ी भाभी से मेरी खूब दोस्ती थी। कुछ दिन मैं उसी के साथ सोता भी था। अब मैं हो गया था, वही इसी एज तो यही रही होगी, मतलब 5, 6, 7 में कभी-कभी उसके साथ भी सोता था। और मैंने भाभी को बोला कि ये रो क्यों रही है? भाभी ने बोला इसके पति ने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ दिया मतलब? कि पति ने बोला कि तू जा। मैं कहा क्यों? कि बैल खो गया था, ये बैल ढूँढने गई, बैल इसको बड़ी देर तक नहीं मिला, आते-आते रात हो गई, अंधेरा हो गया और इसको उसके पति को शक पड़ गया कि ये तो अपने प्रेमी को मिलने गई थी, हुँ, जबकि ये बिल्कुल झूठ था। अच्छा। इसने कितनी कोशिश की, हुँ, मेरे अंदर खून खौलने लगा। मैंने कहा नाइंसाफ़ी है, ये नहीं होना चाहिए। फिर एक बार देखा मैंने कि किसी की दूसरी शादी हो रही थी और वो गया पालकी में, फिर वो डोली में दुल्हन आई, तो मैं पूछने लगा, मैंने कहा, "भी कोई लड़की दोबारा शादी करे, दोबारा डोली में वो क्यों नहीं आ सकती?" "ये क्या कह रहा तू? लड़की दोबारा शादी?" मैंने कहा, "क्यों नहीं?" ये उस उम्र की बात है, 6 साल, 7 साल, मतलब जो सोशल टैबूज़ हैं, जो ये जो समाज के नियम हैं, उनको मैं तब से चैलेंज करने लग गया था। तो बाद-बाद में इसी कैटेगरी में देवी-देवता आ गए। 8 तक तो मैं मानता था और लीपता था मंदिर को वगैरह। उसके बाद थोड़ा-सा बड़ा हुआ और वो साइंस का स्टूडेंट भी हो गया और मैंने कहा कहाँ है? होंगे पर कहाँ हैं तब? और वही है जो निहिलिज़्म वालों की है ना कि अगर है ईश्वर तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुँ, हो रहा है? हुँ, लगभग। हुँ, और वो तब मेरा डाउनफॉल था। वहाँ से मेरी एनर्जी लेवल डिग्रेड होना शुरू हुआ, हुँ, जो कुछ सालों तक रहा। हुँ, तो मेरे ख़्याल से ये मेरा ऐसे खेल, मुझे क्रिकेट कभी पसंद ना आया। जहाँ-जहाँ मैं गया तो भीड़ एकदम कि आनंद जी क्रिकेट का फाइनल है इंडिया और पाकिस्तान। मैं बोला सर क्रिकेट नहीं देखेंगे। अब कोई बहुत ज़ोर करे तो जैसे 15 मिनट बचे हैं हुँ, कि और बहुत लास्ट का इंटरेस्टिंग लास्ट चल का रहा है। अभी अभी 23 रन बनाने हैं। हुँ, मैं बोलता था भई चलो अब देखने इतना लायक है। देख लेता हुँ, हूँ तुझे लगेगा कि मैंने कहा ये कुछ नहीं। हुँ, अब वो बड़े कि कुछ नहीं। अरे मैंने कहा ये एक फेंक रहा है और वो भी गेंद बेकार की। खोपड़ी-खापड़ी पे लग गई तो फूट जाए। ऐसी गेंद क्यों रखी? अब वो उसको ठोक रहा है, दूसरा 3 जगह से टेढ़ा। हुँ, भई जब एक तो यहाँ से टेढ़ा, हुँ, 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 एक यहाँ से टेढ़ा, हुँ, 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 फिर गर्दन टेढ़ी हुँ, और फिर ऐसे मार रहा है। मैंने कहा ये क्या है? अनसाइंटिफिक है एकदम ये पोस्चर। और यही पोस्चर रहता है उसका बैटिंग करने वाले का। मैं कहा ये तो तुम लोगों ने कर दिया। ज़बरदस्ती इसको ग्लोरीफाई कर दिया, ये खेल है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, इससे बढ़िया गुल्ली-डंडा है। गुल्ली-डंडा में जो पोस्चर है वो सही है। तो मेरे से कोई एग्री नहीं करता था, आनंद जी कि आप ज़माने के साथ नहीं चल रहे हो। मैंने कहा क्यों चल रहा है? ज़माना गड़बड़ जा रहा है, उसके साथ अब तुम भी चलो, कि तुम अकेले पड़ जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अकेले रहेंगे, खुश रहेंगे, इस ज़िंदगी में हम नहीं आ रहे। बाद में तब कृष्णमूर्ति वगैरह को पढ़ा, तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि सर, देयर इज़ अ 10,000 year old river full of muck and everybody is wading through the muck going downstream and you see that it is muck. Do you have the courage to stand alone on the bank? Just stand alone because everybody will stare at you. है हिम्मत अकेले रहने की, क्योंकि सब जा रहे हैं इस नदी में एक दिशा में और सब देख रहे हैं तुम्हारी तरफ, ये बेवकूफ़ खड़ा है हिम्मत। तो मेरे ख़्याल से ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, इसके लिए ऐसी दृष्टि प्रीरिक्विज़िट है। पहले से ऐसी दृष्टि अगर है कि भीड़ का ओपिनियन डज़न्ट मैटर और हम डाउट करें जहाँ-जहाँ समझ नहीं आ रही बात, उसको ऐसे ही ना मान लें किसी भी चीज़ को। तो मेरे ख़्याल से वो था, मेरे अंदर वो था। क्या आपको ऐसे कुछ मोमेंट्स और याद आ रहे हैं जहाँ आपसे बड़े जो लोग थे ऐज में, हुँ, वो कुछ आपको करने को बोल रहे हों या फिर वो कुछ कर रहे हों, हुँ। पर आपको बिल्कुल गलत लग रहा है? एक और था, एक बकरी का बच्चा लिया हमारे परिवार वालों ने मेल हुँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसको पालता हुँ, था। जब वो ज़रा काफ़ी बड़ा हो गया, हुँ, तो उन्होंने बोला कि ये अभी वो काफ़ी ठीक-ठाक हो गया था, हुँ, हुँ, कि अगले साल इसको मारा जाना है देवी के लिए।
अच्छा। और तभी से मैं उसकी तरफ देखता था, यार इसको सच मार देंगे। अब मैं बोलता था कि मैं तो नहीं मारने दूँगा। अरे देवी के लिए! अब वो दिन आ गया, जिस दिन एक्चुअली उसको मारा जाना था। तो मेरे से जो बड़े भाई साहब हैं वो जानते हैं मेरे विचार। और ये बात है, मैं 15-16 साल का था। भाई साहब को मैंने कहा, ठीक हो रहा है? हुँ, यार कि ठीक तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन क्या करें? मैंने कहा, हम क्यों नहीं बोल सकते कि ये नहीं हो सकता? हुँ, यार कोई नहीं मानेगा, ये हमारे परिवार में कोई नहीं मानेगा और ये बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तब बस वो आखिरी थे, मैं चुपचाप गायब हो गया। अभी सुबह ही थी, मतलब 12, साढ़े 12, 1 बजा होगा हुँ, हुँ, और उसको मारा जाना था 5, साढ़े 5। हुँ, हुँ, मैं गाँव से काफ़ी दूर चला गया, 3-4 किलोमीटर, और हुँ, ऐसे इलाके में जहाँ मैं आम तौर पे जाता नहीं था। हुँ, ढूँढते रहे, पंडित जी ने बोला कि परिवार में सब होने चाहिए। अच्छा, उसपे पानी-पुनी डाल रहे थे, चावल अच्छा, डाल रहे थे और मैं तो था नहीं। फिर बहुत देर हो गई, पंडित जी ने बोला कि भई अब तो वो मुहूर्त चला जाएगा, अब इसको मारना पड़ेगा। तो ख़ैर उसको मारा। हुँ, और तो मेरा एक वही भाई साहब मुझे ढूँढते-ढूँढते अंत में काफ़ी अंधेरा हो गया था, वहीं पहुँच गए जहाँ मैं था, पता नहीं कैसे। तो यहाँ बैठा है, पहले तो गुस्सा होने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि ये रो रहा है। मैंने कहा, मार दिया? चल यार कि अब क्या करना है? मैंने कहा, ये अपने बेटे को क्यों नहीं मारते? ये जब ये देवी के लिए बकरी मारते हैं और उसको खा भी जाते हैं, हुँ, अपने बेटे को क्यों ना मार दें फिर तो? ऐसी बात मत कर, चल। उस दिन किसी को ख़्याल नहीं आया कि मैंने खाना ही नहीं खाया। मैं जाके लेट गया, किसी को पता भी नहीं चला सुबह तक। मैं रोता रहा रात भर। जब-जब मुझे याद आए मेरी नींद खुली होगी, मैं फिर रोता ही रहा। तो ये और कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब तो खुश थे कि मीट भी खाएँगे, ज़्यादातर खाते ही थे। और देवी देवी प्रसन्न हो गई। और मेरा ये था कि ये गलत है, ये देवी गलत है। जो देवी बकरा माँग रही है कि हिंसा करो, उसका नाम मत लो, वैसे अब तुमको करनी है हिंसा, कम से कम देवी का नाम मत लगाओ। तो ये चीज़ें मुझे वहीं से खटकने लग गई थी और ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। ऐसी चीज़ें मेरे को भी मतलब मेरे को क्या मतलब ऐसे बहुतों को लगता है, जैसे ये क्वेश्चन है कि ये देवी ने कब आके बोला कि मेरे को पकड़ा दो? हुँ, हुँ, या तुम जब-जब पूजा कर रहे हो क्या तब-तब हर बार देवी आके बोल रही है कि हुँ, इस बार भी हुँ, बकरा चाहिए हुँ, हुँ, या फिर इस बार भी कुछ ऐसा चाहिए? हुँ, ये शायद जो भी ये मतलब बना लिया है और हुँ, वही पूरे में चल रहा है। हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है आनंद जी मतलब इस बातचीत से हुँ, उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी, जिन्हें लगता है कि वो थोड़े अलग हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि ये दृष्टिकोण थोड़ी छोटी एज से डेवलप होने लगता है हुँ, और उस टाइम पे हमें बहुत अकेला लगता है। हुँ, 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 मैं हुँ, पर्सनली बताऊँ मेरा ये माइंड में मेंटल बैरियर था। मेरे को लगता था यार कि मैं क्या इन चीज़ों में पड़े रहता हूँ या फिर जबकि अंदर मेरे को उससे शांति मिलती है। पर क्योंकि कोई और उसे वैलिडेट नहीं करता था, हुँ, हुँ, तो मैं ये छोटा-सा वो शेयर करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैं जब यहाँ आ रहा था, तो मैंने यहाँ सारे टीचर्स को बोला कि आपको जो-जो किताब चाहिए, आप मेरे को बोलो, मैं हुँ, लेके आऊँगा एज़ अ गिफ्ट। हुँ, तो मेरे पे जो लिस्ट आई उसमें सर की तरफ से किताब थी, जोनाथन द लिविंग सीगल जोनाथन जोनाथन लिविंगस्टन सीकर। सीगल। हुँ, तो मैं फरीदाबाद में था, मैंने जैसे ऑनलाइन सारी ऑर्डर कर ली थी मेरे घर पे और मेरे को कैरी करके यहाँ लाना था। तो जब मेरे आने से पहले 1-2 दिन बचे थे, फिर मैंने किताबों पे नज़र मारी। मैंने वो खोल के देखी आपकी वाली किताब, तो मैंने कहा ये किताब छोटी-सी तो है और आधे पे फ़ोटो ही छपी है, हुँ, कि हुँ, शायद अगर 120 पन्ने हैं तो 60 पन्नों पे हुँ, फ़ोटो है और हुँ, 60 में थोड़ा-थोड़ा टेक्स्ट है। हुँ। तो मैंने सोचा कि इसे मैं पढ़ता हूँ, कि कोई नहीं छोटा-सा ऐसे। मैंने जब उसे पढ़ा, तो मुझे बहुत रिलीफ़ मिला। हुँ, मुझे लगा ये तो मेरी मेरे कहानी बारे है। में हुँ, मुझे लगा ये तो मेरी कहानी है, हुँ, हुँ, कि बचपन से जो कुछ मेरे साथ होता आया है, कि कई बार मतलब कि मेरे बड़ों ने मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करा या उन्हें खुश करने के लिए हम भी अपने थॉट्स मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि चलो हुँ, यार, हुँ, मैं ये करूँगा, आप इसमें खुश हुँ, रहोगे ना। हुँ, वो करते-करते इतने ऐसा कुछ ध्यान आता है जैसे उस बुक में उसे ध्यान आता है
कि अच्छा विंग्स थोड़े और अंदर कर लेंगे तो और फिर उड़ान भर लेते हैं सब हुँ। छोड़ के। हुँ, हुँ। सब छूट जाता है, सारे प्रॉमिस, सारे सॉरी वो। हुँ, हुँ। तो उस बुक ने मेरे को बहुत हेल्प करी हुँ, हुँ। और मुझे लगता है कि इस तरीके का मतलब माइंडसेट जिनका भी बचपन से डेवलप होने लगता है, कि जिन्हें ये सूक्ष्म चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है हुँ। हुँ, हुँ। कि दुनिया इतनी बिज़ी है या फिर इतना वो दौड़ में है, चाहे अंधविश्वासों के, चाहे जो भी किसी ने बोल दिया, हुँ। कि वो कभी भी सटल चीज़ों को, सूक्ष्म चीज़ों को नहीं देख पाती, हुँ, जान हुँ। पा रही। हुँ, 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 तो हुँ। शायद ऐसा किसी का भी माइंडसेट ऐसा है, हुँ, तो हुँ। हुँ, हुँ, उन्हें हुँ। लगेगा कि वो अकेले नहीं हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और भी पागल हैं। हाँ जी, कि उन्हें लगने लगेगा कि ठीक है, हम नॉर्मल हैं, हाँ। मेबी दूसरे लोग हुँ, पागल हुँ, हैं। हुँ, तो थैंक यू सर इस वीडियो के लिए, हुँ, बहुत अच्छी इसमें इन्फॉर्मेशन हुँ, शेयर हुई हुँ, और मैं होप करता हूँ कि जिस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन मेरे को सुकून दे रही है और हेल्प हुँ, कर रही है, ये औरों को हुँ। भी करे। थैंक यू।